Hello class good morning. Today I discuss about this topic hematopoietic organs in adult. तो देखेंगे कि हेमाटोपोइटिक ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो ये क्या वे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ हेमाटोपोइटिस्ट यानी ब्लड सेल की फॉर्मेशंस होती है और एडल्ट में ब्लड सेल फॉर्मेशन का मेन साइड रेड बोन मैरो होता है। रेड बोन मैरो एक सॉफ्ट स्पंजी और हाईली वेस्कुलर्स बहुत सारे ब्लड वेसल्स वाले टिश्यू होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक बोन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इस रेड बोन मैरो के अंदर हेमाटोपोइटिस्ट स्टेम सेल जिसको हम HSC होने वाली ये सिस्टम सेल बहुत स्पेशल होते हैं क्योंकि ये खुद को मल्टीप्लाई मतलब सेल्फ रीन्यू भी कर सकते हैं और ज़रूरत के अकॉर्डिंग डिफरेंट ब्लड सेल्स में कन्वर्ट या फिर डिफ्रेंशिएट भी हो जाते हैं। ये स्टेम सेल कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स ये बॉडी के हर टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। वाइट ब्लड सेल इन्फेक्शंस और डिसीज से ब्लड की प्रोटेक्शन करते हैं। प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइटिस बोलते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग करके ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करते हैं। इसीलिए रेड बोन मैरो को एडल्ट लाइफ का मेन ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है जैसे कि सीरम तो ब्रेस्ट बोन तो सीरम जैसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड एक फ्लैट बोन होती है जिसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में एक्टिव रेड ब्लड मैरो प्रेजेंट होते हैं और एडल्ट लाइफ में स्टेरम्स कंटिन्यूसली ब्लड सेल बनने का इम्पॉर्टेंट सेंटर होता है। इसमें क्या होता है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स क्या करते हैं स्टेरम्स का सबसे बोन मैरो स्पेशलाइजेशंस के लिए भी करते हैं और बोन मैरो स्पेरिकलेशंस एक प्रोड्यूस है जिसमें निडल के थ्रू बोन मैरो के छोटे सैंपल निकाल दिए जाते हैं ताकि ल्यूकेमिया एनीमिया या ब्लड कैंसर जैसे डिसीज़ का डायग्नोसिस किया जा सके। स्टेनम्स में बॉडी के जो हमारे सरफेस के पास होता है इसलिए कुछ केसेस में इन्हें ये सिंपल लेना रिलेटिवली ईजी हो जाता है। एक्टिव रेड ब्लड बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं ब्लड सेल्स फॉर्मेशंस में इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। बोन मैरो स्पेशलाइजेशन के लिए यूज़फुल साइट होते हैं। इसमें ये अब हम इसी में बात करेंगे रिब्स। तो रिब्स क्या होती हैं? रिब्स भी हमारी चेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाली फ्लैट बोन होती हैं। इनके अंदर भी रेड बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं जो एडल्ट लाइफ में कंटिन्यूसली हेमाटोपोइसिस करती रहती हैं। रिब्स के कंटिन्यूसली आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बनाती रहती हैं। इनका कंट्रीब्यूशन स्ट्रेटम और वर्टिब्रल के साथ मिलकर बॉडी के डेली ब्लड सेल्स रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती हैं। अगर बॉडी में किसी वजह से ब्लड सेल की डिमांड बढ़ जाए तो रिब का रेड बोन मैरो भी अपनी एक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं जैसे कि एक्टिव रेड बोन मैरो कंटेन करता या फिर ब्लड सेल प्रोडक्शंस में कंटिन्यूसली हेल्प करना ठीक एडल्ट हेमाटोपोइसिस का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है।
फिर हम बात करेंगे इसमें वर्टिब्रल। वर्टिब्रल बैकबोन, तो यही बैकबोन की बोन्स एडल्ट में सबसे ज़्यादा रेड बोन मैरो कंटेन करती हैं, इसलिए वर्टिब्रल को एडल्ट हेमेटोपोइसिस का मेजर और लार्जेस्ट साइट माना जाता है। इसमें क्या होता है, बोन मैरो में टोटल बहुत सारी वर्टिब्रल्स होते हैं और हर वर्टिब्रल के अंदर रेड बोन मैरो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसी वजह से ये लाइफ टाइम ब्लड सेल प्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर बन जाता है। ये कंटिन्यूसली आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाते रहते हैं जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। एडल्ट में लगभग लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रेड मैरो और लाइफ लॉन्ग ब्लड सेल्स प्रोडक्शंस का मेजर सेंटर होता है। हेमेटोपोइसिस का मेन एक्टिव साइट होता है। फिर हम बात करेंगे रिब बोन्स, मतलब कि पेल्विक्स। तो हमारी रिब बोन्स जो होती स्पेशली इलिकल्स क्रेस्ट एडल्ट बॉडी का सबसे रिच सोर्स ऑफ रेड बोन मैरो होता है। ये हेमेटोपोइसिस टिश्यू की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर बोन मैरो एस्पिरेशंस और बोन मैरो बायोप्सी के लिए सबसे ज़्यादा इलिकल क्रेट्स को रिफ़र करता है, क्योंकि ये यहीं से ईज़िली और सेफली बोन मैरो का लार्ज सैंपल मिल जाता है। इसी एरिया में इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को डैमेज होने का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल मायोलोमा जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स डायग्नोसिस करने के लिए पेल्विक से बोन्स मैरो सैंपल्स लिए जाते हैं। सबसे रिच सोर्स और रेड बोन मैरो या बोन मैरो स्पेशलाइजेशंस और बायोप्सी का रेफरेंस साइट है। ब्लड डिसीज़ के डायग्नोसिस में बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। फिर हम बात करेंगे स्कल। स्कल में क्या होता है, स्कल के फ्लैट बोन के अंदर भी रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। एडल्ट लाइफ में स्कल्स भी ब्लड सेल फॉर्मेशंस में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशंस पेल्विक और वर्टिब्रल के कंपैरिजन में कम होता है। चाइल्डहुड में स्कल्स का रोल ब्लड सेल प्रोडक्शन में ज़्यादा होता है, लेकिन एडल्ट चाइल्डहुड में ही ये एक्टिव रहते हैं और हेमेटोपोइसिस में सपोर्ट करते हैं। रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ब्लड सेल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं और कंट्रीब्यूशंस कंपैरेटिवली कम हो जाता है। अप्रॉक्सिमल फीमर, तो इसमें क्या होता है, ये फीमर बॉडी के सबसे लंबी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। एडल्ट में फीमर्स के ऊपर एंड अप्रॉक्सिमल एपिथेलियसिस में रेड बोन मैरो प्रेजेंट रहते हैं। इसमें बच्चों में ऑलमोस्ट पूरी फीमर्स में रेड बोन मैरो होता है, लेकिन एज एडल्ट बढ़ने के साथ शिफ्ट का रेड मैरो येलो बोन मैरो या फैट रिच मैरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिर्फ अपर पार्ट में एक्टिव रेड मैरो बढ़ता है। ये रेड मैरो कंटिन्यूसली आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बनाते हैं। अपर एंड में एक्टिव रेड मैरो रिप्रेजेंट होते हैं और ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एडल्ट हेमेटोपोइसिस का इम्पॉर्टेंट साइट्स है अप्रॉक्सिमल ह्यूमरस, तो ह्यूमरस अपर्स आर्म की लॉन्ग बोन होती है। एडल्ट में इसके ऊपर एंड अप्रॉक्सिमल एंड में रेड बोन मैरो प्रेजेंट रहता है, जिससे फीमर में सिर्फ अपर पार्ट एक्टिव रहता है। वैसे ही ह्यूमरस में भी अप्रॉक्सिमल एंड ब्लड सेल
फॉर्मेशंस करते रहते हैं। ये कंटिन्यूसली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूट करते हैं और बॉडी के नॉर्मल ब्लड सेल रिक्वायरमेंट को मेंटेन करता है। एक्टिव रेड बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, लाइफ लॉन्ग हिमेटोफाइसिस में हेल्प करते हैं, ब्लड सेल प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। वाई ओनली दीज बोन आर एक्टिव एंड एडल्ट। तो इसमें क्या होता है, जब बॉडी बर्थ लेती है तब ऑलमोस्ट सारी बोन में रेड बोन मैरो होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लॉन्ग बोन्स के बीच वाले पार्ट का रेड मैरो येलो बोन्स मैरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। एडल्ट में सिर्फ स्ट्रेटम्स, रिब्स, वर्टिब्रल, पेल्विक और स्कल अप्रॉक्सिमेटली फीमर और प्रॉक्सिमस ह्यूमरस में ही रेड बोन मैरो एक्टिव रहता है, क्योंकि ये बोन बॉडी के ब्लड सेल्स रिक्वायरमेंट को ईज़िली और मेंटेन करते हैं। अगर किसी पर्सन को रिसीवर ब्लड लॉस या क्रोनिक एनीमिया हो जाता है तो कुछ येलो मैरो भी इमरजेंसी में वापस रेड बोन मैरो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ब्लड सेल प्रोडक्शन डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, अगर जो हम क्लिनिकली इसके इम्पोर्टेंस देखें तो इसमें ये है अडल्ट हिमेटोपोइसिस ऑर्गन का नॉलेज डॉक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी पेशेंट को एनीमिया, ल्यूकेमिया या लिम्फोमा, एप्लास्टिक एनीमिया या मल्टीपल लाइलोमा जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं तो बोन मैरो एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं। तो हमारे बोन मैरो क्या होते हैं, एस्पायरेशंस और बोन मैरो बायोप्सी सबसे कॉमनली लिसिका क्रेटर्स पेल्विक से की जाती है, क्योंकि ये सेफली और मोस्ट रिएबल साइट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो बोन्स मैरो का एक्टिव और फंक्शनल पार्ट होता है जो हिमेटोपोइसिस ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक सॉफ्ट और स्पंजी और हाईली वेस्कुलर्स बहुत सारे ब्लड वेसल्स वाले टिश्यू होते हैं जो मेनली फ्लैट बोन, जिसको हम स्ट्रेटम, रिब या पेल्विक, वर्टिब्रल स्कल्स और कुछ लॉन्ग बोन्स के अप्रॉक्सिमल एंड मतलब कि फीमर और ह्यूमरस में प्रेजेंट होती है। तो ये क्या होती है, हमारी बोन मैरो को बॉडी का ब्लड सेल फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर हर सेकेंड मिलियंस ऑफ न्यू बोन मैरो बनते रहते हैं। ह्यूमन बॉडी में ब्लड सेल की लाइफ लिमिटेड होती है, इसीलिए उन्हें कंटिन्यूसली रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। ये काम रेड बोन मैरो करते हैं। ठीक है, अगर जो हम इसका काम देखें, फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो, तो रेड बोन मैरो का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ब्लड सेल बनाना है। ये 3 मेजर ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारा पहला क्या है, रेड ब्लड सेल, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, और एरिथ्रोसाइटिस्ट। इसका मेन काम ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक वापस लाना होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और अगर बॉडी में आरबीसीस या हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो एनीमिया डेवलप हो जाता है, जिससे वीकनेस, थकान या डाइजीनेस हो सकती है। मेन काम क्या होता है इसका, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट
पुट, तो ये बॉडी सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करने के, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल, जिसको हम WBC बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। तो वाइट ब्लड सेल्स बॉडी के सोल्डर्स होते हैं, ठीक है। इनका मेन काम बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइटिक से प्रोटेक्ट करना होता है। जब बॉडी में फंक्शन होता है तो वाइट ब्लड सेल हमारी इमिडिएटली एक्टिव हो जाती हैं और ग्राम को जो हमारे जर्म्स होते हैं उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। और डिफरेंट टाइप के WBC डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है, जैसे कि हमारा न्यूट्रोफिल है, ल्यूकोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है। तो ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है और एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती हैं और डेड सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करती हैं। मेन काम इनका क्या होता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शंस, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना और फॉरेजिन सब्सटेंसेस को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना। फिर आती है हमारी, बात करते हैं प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटिस्ट बोलते हैं। ये प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब बॉडी में इंजरी होती है और ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं, तब हमारी प्लेटलेट्स उस जगह कलेक्ट होके ब्लड क्लॉट बनाती है। ये क्लॉट एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकता है और वुंड हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाए तो पेशेंट में ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और क्या काम होता है, ब्लड की क्लॉटिंग, मतलब ब्लड का थक्का बनाना और ब्लीडिंग को कंट्रोल, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करना, ठीक, और जो वुंड हीलिंग है में हेल्प करना, ठीक है। कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द रेड बोन मैरो, तो रेड बोन मैरो सिर्फ ब्लड सेल ही नहीं बनाता बल्कि इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेल और स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं जो हिमेटोपोइसिस को सपोर्ट करता है। हिमेटोपोइसिस स्टेम सेल ये मास्टर सेल होते हैं, लेकिन पास दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि सेल्फ को रिन्यूअल और डिफ्रेंशिएशंस। तो अपने जैसे नए स्टेम सेल बनाना, सेल रीन्यूअल, ठीक है, सेल को नए बनाना, और डिफ्रेंशिएशंस RBCs और WBCs और प्लेटलेट्स में कन्वर्ट होना। इसी वजह से पूरी लाइफ ब्लड सेल प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्ट्रोमल सेल। स्ट्रोमल सेल्स में क्या होता है, ये बोन मैरो को सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये स्टेम सेल को न्यूट्रिशन, सपोर्ट और प्रॉपर इन्वायरमेंट को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ब्लड सेल हेल्थी तरीके से डेवलप हो सकते हैं। माइक्रोफेज की अगर जो हम बात करें, इसी में क्या होता है, ये माइक्रोफेजेस बॉडी के क्लीनिंग सेल होते हैं। डेड सेल ये क्या करते हैं, डेड सेल को रिमूव करते हैं, ओल्ड RBCs को डिस्ट्रॉय करते हैं, आयरन के रिसाइकिल करते हैं, डेवलपिंग ब्लड सेल को सपोर्ट करता है, ओके। ब्लड वेसल की बात करें तो इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स, तो बोन मैरो में बहुत सारी स्पेशली ब्लड वेसल्स जैसे सिनोसाइड्स कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। जब ब्लड सेल मैच्योर हो जाती हैं तो ये सिनोसाइड्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाते हैं और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स केमिकल्स मैसेंजर्स होते हैं जो स्टेम सेल को सिग्नल देते हैं कि किस टाइप की ब्लड सेल कितनी क्वांटिटी में बनती हैं, ठीक है, जैसे कि एरेथ्रोप्रोटीन्स, थ्रोम्बोप्रोटीन्स और कोलोनली स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। तो एरेथ्रोप्रोटीन्स EPO RBC का प्रोडक्शन इंक्रीज करना, थ्रोम्बोप्रोटीन्स प्लेटलेट्स प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, कोलोनली स्टिमुलेशन फैक्टर्स तो RBC के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। ये फैक्टर ये इंश्योर करते हैं कि बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड सेल बनते हैं, ठीक है।
अब हम बात करेंगे इसमें येलो बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो का क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। इसका मेन कंपोनेंट एडिपोज टिश्यू मतलब कि फैट सेल होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन बॉडी सेल बनाना नहीं बल्कि फैट स्टोर करना और एनर्जी को रिसीव मेंटेन करना होता है। ये मेनली लॉन्ग बोन्स के शिफ्ट डिसफाइलेक्सिस के अंडर प्रेजेंट रहते हैं। नॉर्मली ये बोन मैरो में ब्लड सेल प्रोडक्शन बहुत कम या ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। फंक्शंस ऑफ येलो बोन मैरो का मेन फंक्शन एनर्जी स्टोर है। इसमें प्रेजेंट फैट सेल फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए फैट स्टोर करती हैं। ये बोन क्या होती है, एक्टिविटी को फिल करती है और बोन को सपोर्ट भी देते हैं। नॉर्मली कंडीशंस में हेमाटोपोइसिस नहीं करता, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करते हैं, इसकी रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इसमें क्या है हमारा कन्वर्जन ऑफ येलो बोन मैरो इनटू द रेड बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो की सबसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये होती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में ये वापस रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, ये कन्वर्जन तब होता है जब बॉडी को सडन ज़्यादा ब्लड सेल की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि सीवियर ब्लड लॉस, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, तो अगर किसी एक्सीडेंट या सर्जरी में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो बॉडी को जल्दी से नए ब्लड सेल बनाने पड़ते हैं। तब येलो मैरो रेड मैरो और में कन्वर्ट होकर ब्लड सेल प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं। ओके, जैसे कि क्रोनिक एनीमिया हुआ है, तो अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म एनीमिया हो और आरबीसी कंटिन्यूसली कम हो जा रही हो, तो बॉडी एक्सीडेंटली ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए येलो मैरो को एक्टिवेट कर देते हैं। इंक्रीज फिजियोलॉजिकल डैमेज, तो प्रेगनेंसी या सीवियर इन्फेक्शन या कुछ डिसीज़ में ब्लड सेल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऐसे केसेस में भी येलो मैरो रेड मैरो में कन्वर्ट होकर हेमाटोपोइसिस को सपोर्ट करती है। इम्पॉर्टेंस दिस कन्वर्सेशंस में ये ब्लड के नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स हैं। इसमें इस कन्वर्जन्स की वजह से ब्लड सेल प्रोडक्शंस रैपिडली इंक्रीज़ होते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन रहती है, एक्सेसिव ब्लड लॉस के बाद रिकवरी फास्ट हो जाती है, एनीमिया के रिकवरिंग में हेल्प मिलती है, बॉडी इमरजेंसी कंडीशन को बेटर बनाती है। इसी रिमार्केबल एबिलिटी की वजह से ह्यूमन बॉडी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपने ब्लड सेल कंटेंट को मेंटेन करने की कोशिश करती रहती है। ये हमारा कुछ फ्लो चार्ट बना हुआ है, जो चीज़ें ऊपर हमने पढ़ाई हैं उसी का। ठीक है, अब हम बात करेंगे हेमाटोपोइसिस स्टेम सेल, जिसको हम HSC बोलेंगे। हाँ, हेमाटोपोइटिस्ट स्टेम सेल HSC ये क्या होते हैं, इनको ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल भी कहा जाता है। ये बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटेंट स्टेम सेल होती हैं, जो मेनली रेड बोन मैरो में प्रेजेंट रहती हैं। इनका मेन काम पूरी लाइफ नए ब्लड सेल बनाना होता है। ठीक है, क्या करते हैं, हमारे प्लूरीपोटेंट का मतलब है ये स्टेम सेल अलग अलग टाइप के ब्लड सेल बनाने की एबिलिटी
रखती हैं। ये सिर्फ एक टाइप के सेल नहीं बनाती, बल्कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स सभी की इंफॉर्मेशन की स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। अगर HSC हेल्थी रहेंगी तो बॉडी में ब्लड सेल प्रोडक्शंस नॉर्मल रहेगा। अगर जो इनमें क्या होता है, डैमेज या डिसीज़ आ सकती है, तो क्या करते हैं, एनीमिया, ल्यूकेमिया और बोन मैरो फेल जैसे सीरियस डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। ठीक है। अगर जो हम लोकेशंस ऑफ हेमाटोपोइएटिस स्टेम सेल की बात करें तो इसमें हेमाटोपोइटिस स्टेम सेल मेनली RBC रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं। एडल्ट में ये बोन मैरो स्ट्रेटम्स, रिब या वर्टिब्रल या पेल्विक या स्किल अप्रॉक्सिमल फीमर या प्रॉक्सिमस ह्यूमरस में पाई जाती हैं। बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल को एक स्पेशल इन्वायरमेंट मिलता है जिससे बोन मैरो नीचे हैं। ये स्ट्रोमा सेल या माइक्रोफेजेस, ब्लड वेसल्स और ग्रोथ फैक्टर्स मिलकर स्टेम सेल को न्यूट्रिशन और सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि ब्लड सेल प्रोडक्शन कंटिन्यूसली होता रहे। ठीक है। अगर जो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेमाटोपोइएटिस स्टेम सेल, तो सेल्फ रिन्यूअल, तो सेल्फ रिन्यूअल्स का मतलब है कि HSC अपने जैसे नए स्टेम सेल खुद बना सकती है। जब एक स्टेम सेल डिवाइड करती है तो एक सेल स्टेम सेल ही रहता है और दूसरा सेल ब्लड सेल बनने के प्रोसेस में चला जाता है। इस प्रोसेस की वजह से स्टेम सेल कभी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होती और पूरी लाइफ ब्लड सेल प्रोडक्शंस चलती रहती हैं। अगर रोज़ लाखों ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो रही हैं तो HSC नए स्टेम सेल भी बनाती हैं और नए ब्लड सेल भी प्रोड्यूस करती हैं। मल्टीपोटेंसिंग, तो मल्टीपोटेंसिंग का मतलब होता है कि एक HSC मल्टीपल टाइप्स के ब्लड सेल बना सकती हैं। ये डायरेक्टली RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स नहीं बनाती, पहले प्रोजेनरेटर्स सेल बनाती हैं जो आगे उसके आगे क्या होते हैं, डिफरेंट ब्लड सेल में कन्वर्ट होती हैं। इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से एक ही स्टेम सेल से पूरा ब्लड सिस्टम डेवलप होता है। ओके। हाई प्रो लाइफ रेटिव कैपेसिटी, तो इसमें क्या होता है, प्रो लाइफ रिएक्शंस का मतलब होता है रैपिड मल्टीप्लिकेशंस। HSC ज़रूरत के अकॉर्डिंग बहुत चीज़ों से डिवाइड कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन हो, ब्लड लॉस हो या एनीमिया हो तो बॉडी स्टेम सेल को सिग्नल देती हैं और ये ब्लड सेल प्रोडक्शंस इंक्रीज़ कर सकती हैं। यह ब्लड की इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लॉन्ग लाइफ स्पेंस, तो हेमाटोपोइएटिस स्टेम सेल की सेल्फ स्पेंस बहुत लंबी होती है। ये कई सालों तक या ऑलमोस्ट पूरी लाइफ सरवाइव कर सकती हैं। इसी वजह से ब्लड सेल प्रोडक्शंस बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक कंटिन्यूसली रहती है। एबिलिटी टू रीजनरेट बोन मैरो, तो HSC डैमेज होने या मैरो को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। इसी पोटेंशियल की वजह से बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल होता है। अगर किसी पेशेंट को बोन मैरो कीमोथेरेपी या ल्यूकेमिया की वजह से डैमेज हो जाए तो हेल्थ HSC ट्रांसप्लांट करके नॉर्मल ब्लड फॉर्मेशन दोबारा शुरू कर लिया जा सकता है। यह प्रॉपर्टी मॉडर्न मेडिसिन में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। स्टेजेस ऑफ हेमाटोपोइएटिस ब्लड सेल फॉर्मेशन एक स्टेप वाइज प्रोसेस है
हर स्टेज में सेल ग्रेजुअली मैच्योर होते हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारा, हेमेटोपोइसिस स्टेम सेल। ठीक है, तो क्लास स्टेजेस ऑफ हेमेटोपोइसिस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।